नमस्कार, वेलकम। मैं योगी सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता के लिए मेरे स्टार्ट की हुई स्पेशल क्लास जिसको हमने नाम दिया है टीचर वाली क्लास। सो गाइस, हम लोग अभी इस समय डिस्कशन कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन पर, जो कि एक अमेरिकन पोएट है और ये यूपी पीजीटी के सिलेबस में मेंशन है। मींस कि ये जो क्लास होने वाली है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी पीजीटी को फोकस करके इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के साथ यूपी पीजीटी भी देना है उन्हें। इसके पहले इस सीरीज में आपको 4 लेक्चर्स 4 वीडियोस मिल चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो था जिसमें हमने आपसे पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और जिसमें हमने बताया था कि इस सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं। मींस कि इस सीरीज में हम आपको पूरे 30 राइटर्स कवर करेंगे, ग्रामर कवर करेंगे, क्रिटिसिज्म भी कवर करेंगे, जो कि इसमें आपके तीनों एग्जाम्स में मिला करके आने वाला है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आपके कुछ मैसेजेस मुझे मिले कि ग्रामर भी स्टार्ट करिए, ये भी स्टार्ट करिए, वो भी स्टार्ट करिए। देखिए, आप चिंता नहीं करिए, आप बस जुड़ते जाइए और हम हर एक चीज इसमें पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे और समय से पहले कवर करेंगे, ये वादा मेरा है। और ये भी वादा आपसे है कि अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे, गारंटी मैं देता हूं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी क्लास से होंगे, इसी वीडियो को देखने वाले लोगों के होंगे। अभी तक जो वॉल्ट विटमैन पर आपको 3 लेक्चर्स मिले थे वो एक्चुअली में आपके लिए रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, वो हमारी लाइव क्लास के पार्ट थे जो कि हम पढ़ाते हैं। किसके लिए? स्पेशली जेआरएफ के लिए। तो जेआरएफ का सिलेबस बहुत लंबा है, तो उसके पर्पस से जब हम लोग पढ़ते हैं तब वहां हर एक राइटर की थोड़ा सा लिमिटेशन है कि किसमें कितना पढ़ना होता है। तो वहां पर हमने कुछ चीजें अभी कम पढ़ाई थी जो कि आपके पर्पस से ज्यादा पढ़ना है, इसलिए ये एक चौथा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। अभी इतने को हम कंप्लीट नहीं समझते, अभी फिलहाल के लिए ये राइटर 4 वीडियोस में हम सम अप करेंगे, लेकिन इसके बाद अभी क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर के आएंगे और आपको इसमें दूसरे राइटर्स को भी हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका चौथा पार्ट है जो कि स्पेशली मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है सबसे पहले, वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपके इन एग्जाम्स से रिलेटेड मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसको नाम दिया है टीचर वाली क्लास ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट में आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, कहां से हैं आप, और टारगेट एग्जाम लिखना है। ठीक है, सपोज दैट आप यहां पर नाम लिखें, जैसे मेरा नाम है योगी। ठीक है, प्लेस सपोज दैट हम क्या है, गोरखपुर से। ठीक है, और एग्जाम लिखें टीजीटी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता। ठीक है, इसमें से अगर एक ही आप दे रहे हैं, केवल टीजीटी दे रहे हैं, तब आप केवल टीजीटी सेलेक्ट करिए, और अगर पीजीटी भी दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी लिखिए, और अगर तीनों लिख रहे हैं तो तीनों को आप लिखिए। इससे क्या होगा कि हमें ये सुविधा रहेगी कि हम आपका नाम जो ग्रुप में ऐड करने के लिए नंबर सेव करना पड़ता है, आसानी से सेव कर पाएंगे और हम ये भी जान पाएंगे कि आप कहां से हैं, किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीधे सीधे वॉल्ट विटमैन के जो छूटे हुए फैक्ट्स हैं, जो एक तो वर्क्स हैं जिसको हम लोगों ने जेआरएफ के पर्पज से नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग यहाँ इस वीडियो में करते हैं। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात, आप वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। जितनी तेजी से आपकी संख्या बढ़ेगी उतनी ही तेजी से मैं आपके लिए कोर्सेज में वीडियोस की संख्या बढ़ाऊंगा। अभी आपको मंडे टू सैटरडे क्या मिलेगा, मंडे टू सैटरडे पर डे इवनिंग शाम के 3 बजे एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, आपका रिस्पांस मुझे मिलता जाएगा, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और हम बहुत तेजी से आपका सिलेबस कवर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं वॉल्ट विटमैन की।
देखिए उन वर्क्स के बाद जो नेक्स्ट वर्क हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो वर्क है फ्रैंकलिन एवांस। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि मैंने वीडियो को थोड़ा सा कम टाइम का बने, जल्दी कवर हो चीजें, इसलिए हमने क्या किया है, हमने चीजों को पहले से यहाँ पर लिख दिया है ताकि लिखने में समय ना पास हो। आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं चीजों को यहाँ पहले से लिख रखा हूं, आपको बस समझा देता हूं। देखिए फ्रैंकलिन इवांस, अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है किसका, वॉल्ट विटमैन का। और सबसे खास बात यह है कि ये एक नॉवेल है, ठीक ना। और इनका पहला वर्क है, पहला वर्क ये नॉवेल है, और उसमें भी खास बात है कि ये ओनली नॉवेल है, मींस इन्होंने दूसरा नॉवेल नहीं लिखा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट हैज अ सबटाइटल। इसका सबटाइटल क्या है, सबटाइटल से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए सबटाइटल आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, सबटाइटल इज द इनेब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ये सबटाइटल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एक किस टाइप का नॉवेल, इसको कहते हैं टेम्परेंस नॉवेल। टेम्परेंस नॉवेल, आप ध्यान दीजिएगा, टेम्परेंस नॉवेल एक्चुअली होता क्या है। टेम्परेंस एक मूवमेंट था यूएसए में, टेम्परेंस मूवमेंट, जो कि था अल्कोहल के अगेंस्ट, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के अगेंस्ट, जो अब्यूजेस ऑफ अल्कोहल होते हैं उसके अगेंस्ट था। तो ये उसी चीज को सपोर्ट करता हुआ नॉवेल है, इसीलिए इसको टेम्परेंस नॉवेल कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि टेम्परेंस नॉवेल क्या है, और ये नॉवेल जो है किस टाइप का है, टेम्परेंस नॉवेल है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। कौन है प्रोटैगनिस्ट, फ्रैंकलिन एवांस। ठीक है। अब एक चीज यहीं पर हम आपको और बता दें कि एक टर्म होता है इपोनिमस। इपोनिमस, इपोनिमस कैरेक्टर आपने सुना होगा। ठीक है, तो फ्रैंकलिन एवांस के लिए ये टर्म भी यूज किया जा सकता है, दैट कि फ्रैंकलिन एवांस इज एन एपोनिमस कैरेक्टर। इपोनिमस कैरेक्टर वो होता है जो कैरेक्टर टाइटल के रूप में यूज किया जाए, मींस कि जिस कैरेक्टर का नाम टाइटल के रूप में यूज किया जाए वो एपोनिमस कैरेक्टर होता है। यहां पर फ्रैंकलिन एवांस क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ वॉल्ट विटमैन्स ओनली नॉवेल फ्रैंकलिन एवांस। ठीक है, तो आपको ये बात भी क्लियर रहेगी कि नाम वही है, टाइटल वही, यहां से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 1842 का पब्लिकेशन है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज एवांस इज अ पुअर चाइल्ड फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसी लॉन्ग आइलैंड से कौन थे, वॉल्ट विटमैन खुद भी थे इसी लॉन्ग आइलैंड से। ठीक है, और वहां से ये मूव करता है, छोटी उम्र में ही मूव करता है, कहा जाता है टू द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। और वहां पर इसको कुछ फॉर्च्यून्स मिलते हैं, और बहुत कम समय में क्या करता है, ही ग्रू रिच, बहुत जल्दी से, फॉर्चुनेटली ये बहुत धनवान होता है, रिच हो जाता है। बट बीइंग अ चाइल्ड ही came in contact with a friend named Calby, Calby. ठीक है, he is a friend of Evans, and with the influence of Calby he become a drunkard। क्या बन जाता है, वो एक ड्रंकार्ड बन जाता है, दरुअल बन जाता है, बेवड़ा बन जाता है। ठीक है, तो Evans becomes a drunkard, and this point makes this novel टेम्परेंस नॉवेल। टेम्परेंस नॉवेल क्या है, टेम्परेंस नॉवेल इज रिलेटेड टू टेम्परेंस मूवमेंट इन अमेरिका, एंड इट डील्स विद अब्यूजेस ऑफ ड्रिंकिंग। क्लियर, तो अब्यूजेस बता करके रोकने का जो काम करता है वो टेम्परेंस वर्क है, टेम्परेंस नॉवेल है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ही ट्राइज टू गेट रिड ऑफ अल्कोहल, वो अल्कोहल से बचने की, छोड़ने की बहुत कोशिश करता है बाद में, बट ऑल इन वेन, वो हेल्पलेस है, वो छोड़ नहीं पाता है। अब यहाँ पर दो वाइफ्स हैं इसकी। ठीक है,
उन दोनों के नाम भी पूछ सकता है। पहली वाइफ है मेरी, दूसरी है मार्गरेट। तो इतनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नॉवेल आई थिंक कि आपके लिए सफिशिएंट होगी। इतनी चीजों को रट लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रैंकलिन एवांस फर्स्ट एंड ओनली नॉवेल है, 1842 में पब्लिश हुआ। सब टाइटल है द इनेब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम। टेम्परेंस नॉवेल है, फ्रैंकलिन इवांस का प्रोटेगनिस्ट है। ये थोड़ा सा ये जो यहाँ पर लिखना चाहिए, जब प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर का नाम लिख रहे हैं तो ये पब्लिकेशन डेट यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। एक पुअर चाइल्ड है जो कि न्यूयॉर्क जा करके रिच हो जाता है फॉर्चुनेटली, और फिर एक फ्रेंड जो है उसका काल्बी की संगत में आकर के ड्रंकार्ड बनता है, और इसकी दो वाइफ्स हैं, मेरी एंड मार्गरेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक जेआरएफ स्पेशल क्लासेस हमारी होती हैं कहाँ पर, जूम पर होती हैं, ठीक है। पर डे 4 बजे से 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, जो कि जेआरएफ को स्पेशली हम टारगेट करते हैं। आप में से अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, उनको जेआरएफ करना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो वो हमारी ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट दिस क्लास इज पेड एंड फीस ओनली 6000, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारे इसी नंबर पर टेक्स्ट करेंगे, आपको क्लासेस के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और वहां से पता चल जाएगा कि क्लासेस आपको कैसे ज्वाइन करनी है। या फिर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव जो जेआरएफ को टारगेट कर रहा है, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उसको भी आप इस क्लास के लिए रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका वर्क है, ये एक कलेक्शन है। एक कलेक्शन क्या, ये दो कलेक्शन है। पहला कलेक्शन है जिसको कहते हैं ड्रम टॉप्स, और इसी का सीक्वल सेम ईयर में पब्लिश हुआ था, ड्रम सीक्वल टू ड्रम टॉप्स, ठीक है। सेम ईयर में दोनों पब्लिश हुए थे। कौन सा ईयर है, 1865। 1865 में पब्लिकेशन है। एंड ड्रम टॉप्स इज अ कलेक्शन ऑफ 53 पोएम्स। ड्रम टॉप्स में कितनी पोएम्स है, 53 पोएम्स है, while sequel to drum tops contains only 18 poems, ठीक है। सीक्वल में 18 पोएम्स हैं और ड्रम टॉप्स में 50 पोएम्स हैं, सॉरी 53 पोएम्स हैं। एंड एक जो स्पेशल चीज याद रखनी है, सीक्वल जो है, सीक्वल में एक पोएम जो इनकी बहुत फेमस एलजी है, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, ठीक है। ये जो है इनकी फेमस पेस्टोरल एलजी है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ये किस कलेक्शन में आती है, सीक्वल टू ड्रम टॉप्स। सीक्वल टू ड्रम टॉप्स में पहले इसको जो है पब्लिश किया गया था। तो इसके विषय में दोनों क्या है, ड्रम टॉप्स उसका सीक्वल है, सीक्वल टू ड्रम टॉप्स, सेम ईयर में पब्लिश हुए 1865 में, ठीक है। एंड 1865 इज द ईयर व्हेन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वाज assassinated, he was shot dead, ठीक है। 14th को इनको गोली मारी गई थी, देयर आफ्टर नेक्स्ट डे इनको डेथ हुई थी। तो आप क्या बातें याद रखनी है, पब्लिकेशन ईयर 1865, 53 पोएम्स इन ड्रम टॉप्स एंड 18 पोएम्स इन sequel. So total number of poem that is 53 plus 18 टोटल हो जाती हैं 71 पोएम्स। ये सारी की सारी 71 पोएम्स जो हैं कहां पर बाद में कलेक्ट की जाती हैं, बोथ द कलेक्शंस वर इनकॉर्पोरेटेड मींस इंक्लूडेड इनटू 1867 एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट टाइम 1855 में पब्लिश हुआ था 12 पोएम्स के साथ, और ये 12 पोएम्स कैसी थी, अनटाइटल्ड थी। बाद में इनको टाइटल दिया गया, और लास्ट जो इनका डेथबेड एडिशन था 1991 का, इसमें कितनी हो गई संख्या, लगभग 400 के आसपास हो गई। तो इसका जो 1867 का एडिशन था, इसमें कितनी पोएम्स ऐड की गई, 71 पोएम्स, ठीक है, जो कि किसकी थी, ड्रम टॉप्स की एंड सीक्वल, ठीक है। ड्रम टॉप्स एंड सीक्वल की जो 71 पोएम्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया किस एडिशन में, 1867
एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास में। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको जरूरी थी। देयर आफ्टर इनके विषय में थोड़ी बातें आपको और एक बता दें, दैट इज कि ही हैज रिटन 4 पोएम्स ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। 4 पोएम्स इन्होंने डेथ पर लिखी, 2 हम लोग बात कर चुके हैं, 2 के नाम हम आपको और बताते हैं। पहली पोएम है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, कब पब्लिश हुई थी? 1865 में। सेम ईयर में दूसरी इनकी पोएम आई थी ओ कैप्टन माय कैप्टन, 1865। एंड 2 इनकी और पोएम है हर्स्ट बी द कैम्प्स टुडे, हर्स्ट बी द कैंप्स टुडे, सेम ईयर की पोएम है। एक बाद में आई 71 में, 1871 में, दिस डस्ट वॉज वंस द मैन। ये जो धूल, ये मिट्टी जो दिख रही है, कभी ये कोई मनुष्य हुआ करती थी। ये 4 की चारों पोएम्स किसके डेथ पर रिलेटेड हैं? ऑल दीज 4 पोएम्स आर रिलेटेड टू द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। क्लियर? लीव्स ऑफ ग्रास आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में जो जरूरी इंफॉर्मेशन है और जरूरी बातें हैं उसको भी आप वही ग्रुप में पाते रहेंगे। प्लस आपको अगर कुछ पूछना है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है तो आपके वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है उसको भी आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें इसी नंबर पर, जो भी हमने आपको बताया उसी नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। लेकिन ग्रुप में आपको मैसेज करने की वहां पर कोई सुविधा नहीं है, आप इंडिविजुअल चैट में हमको मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमने लगभग उतनी जानकारी दे दी जितनी मोटी मोटी जानकारी आपको वॉल्ट विटमैन के विषय में होनी चाहिए। अब बाकी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, वो दूसरे राउंड में करेंगे, एक बार सारे राइटर्स और सिलेबस को कवर अप करने के बाद। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है इसको भी बताएं कमेंट में लिख करके, और जितनी जल्दी से आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, हम उतना तेजी से आपको उतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए राइटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।